जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज हम बात करेंगे कोरोना का डर। एक समय की बात है, अमेरिका में एक क्रिमिनल जिसका नाम जॉन था, सबसे बड़ा टेररिस्ट था और पूरी दुनिया पर आतंक का कहर बरसाने की फिराक में था। उसे आज तक किसी ने नहीं पकड़ा था। अमेरिका सरकार और बहुत सारे देश उसके आतंक से परेशान थे। एक दिन अमेरिका के खुफिया एजेंसी को उसके ठिकाने का पता चला और उसे धर दबोच गया। उसको पकड़ने के बाद उससे उससे सारे मास्टरमाइंड प्लान्स का पता चला और अन्य देश भी तबाह होने से बच गए। जॉन को कोर्ट के सामने पेश किया गया और जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई, क्योंकि उसके गुनाहों की सजा मृत्युदंड से भी ऊपर थी। मीडिया और अखबारों में यह खबर वायरल हुई कि जॉन को फांसी दी जाएगी। तब यह बात कुछ वैज्ञानिकों को पता चली और उन्होंने देश की सरकार के सामने एक बात रखी कि इसे तो फांसी पर लटकाना ही है, तो क्या मरने से पहले इसके ऊपर एक छोटा सा प्रयोग किया जा सकता है। और सरकार ने वैज्ञानिकों का साथ दिया और जॉन अब एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन चुका था। सभी वैज्ञानिक जॉन के सामने पहुंचे और उन्होंने उससे कहा कि फांसी से पहले तुम्हें एक कोबरा सांप से डसा जाएगा और तुम्हारी बॉडी पर कुछ प्रयोग किए जाएंगे। जैसे ही कोबरा वाली बात जॉन ने सुनी, तो वो बहुत डर गया, क्योंकि उसके काटने से आदमी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। अगले दिन जॉन को एक परीक्षण लैब में ले जाया गया, जहां पर एक कोबरा और एक चूहा रखे हुए थे। कोबरा ने चूहा को डसा और चूहे के मुंह से झाग निकल रही थी और वह चूहा तड़प तड़प कर मर गया। यह सब जॉन की आंखों के सामने था। जॉन के हाथ पैर कांप रहे थे और वह बहुत डरा हुआ था। वैज्ञानिकों ने कहा कि कल सुबह यही परीक्षण उसके साथ करने वाले हैं। जॉन रात भर नहीं सो पाया। उसकी आंखों में उस चूहे की दर्दनाक मौत घूम रही थी। अगली सुबह वैज्ञानिक जॉन को उस लैब में लेकर गए और उसने अपनी आंखों के सामने कोबरा को पाया। अब वैज्ञानिकों ने जॉन की आंखों पर काले रंग की पट्टी बांध दी और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। साइंटिस्ट ने उसके पैरों पर दो सेफ्टी पिन चुभोए और जॉन को लगा कि उसे कोबरा ने डसा है। उसके मुंह से भी चूहे की तरह ही झाग निकला और जॉन भी तड़प 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 कर मर गया। जब जॉन की बॉडी को मेडिकल टेस्ट पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तब पता चला कि उसकी बॉडी में कोबरा का जहर था, जबकि उसे कोबरा ने नहीं डसा था, बल्कि उसे सिर्फ सेफ्टी पिन चुभाए गए थे। तब आखिर यह जहर उसकी बॉडी में कैसे आया और उसकी दर्दनाक मौत कैसे हुई? जब वैज्ञानिकों ने जॉन के सामने चूहे वाला प्रैक्टिकल किया और उससे कहा गया कि अगली सुबह उसके साथ भी यही होना है, तब से ही मन जॉन ने अपने अंदर डर के कारण इस प्रकार का जहर और ऐसी मौत तैयार कर ली। नॉर्मल सेफ्टी पिन चुभाने पर उसके मस्तिष्क ने यह माना कि उसे कोबरा ने डसा है और उसकी मौत कोबरे से डसे हुए व्यक्ति की तरह ही हुई। दोस्तों, आज पूरा विश्व कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। सुबह से लेकर रात तक, या कहें 24x7 हमारे सामने कोरोना की ही सामने खबरें आ रही हैं। ऐसे में लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। एक तरह से डर जरूरी भी है, लेकिन कोरोना का डर कुछ इस तरह से लोगों के अंदर बैठ गया है कि नॉर्मल लोग जो कोविड-19 पॉजिटिव भी नहीं है, वो खुद को इससे पीड़ित समझ रहे हैं। कोरोना में जितने सिम्टम्स होते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति भी नेगेटिव न्यूज़ दिन भर देखने, पढ़ने व सुनने के बाद भी कोरोना जैसे लक्षण पैदा कर रहा है। दिन भर टीवी पर यही खबरें देखने और अखबारों में इसी एक बात की खबर पढ़ने के कारण स्वस्थ व्यक्ति भी खुद को कोरोना का मरीज समझ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम रेगुलर इसी एक विषय पर बात कर रहे हैं, कोरोना, कोरोना और सिर्फ कोरोना। आज एक ही बात हमारे मन मस्तिष्क में बसी हुई है और वो है कोरोना। और आज किसी व्यक्ति को डराने के लिए यही एक नाम काफी है। इस महामारी से डर होना भी जरूरी है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति भी, जिसे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बार बार इसी बारे में सोचता रहेगा, तो वो ना चाहते हुए भी इस बीमारी के लक्षण खुद में ला सकता है और नॉर्मल सर्दी जुकाम होने पर भी खुद को और भी ज्यादा डरा सकता है। उसे लग सकता है कि कहीं वो भी कोरोना का तो मरीज नहीं। इससे बचने के लिए कृपया बार बार कोरोना जैसी खबरें ही ना देखते रहें, कुछ पॉजिटिव चीजों पर अपना ध्यान लगाएं और आप जैसे नॉर्मल थे वैसे रहें।
घर पर रहें और सरकार द्वारा जो भी ज़रूरी कदम उठाए गए हैं, उनका पालन करें। घर पर रहना ही और सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना से बचने का एक उपाय है और इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं जिससे आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को अच्छी चीज़ों की तरफ लेकर जाएं और डर को अपने दिमाग से निकाल दें। पैनिक बिल्कुल भी मत हो। स्टे होम, स्टे सेफ।